नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे किस तरीके से अगर आप कारपेट मेकिंग बिज़नेस में शुरू करना चाहते हैं, कैसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पूरा बिज़नेस गाइड मैं आपको बता के दूँगा यहाँ पे। एंड तक अगर आप देखते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, अगर आप कारपेट मेकिंग बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या पॉसिबिलिटी है और कैसे आप इसको शुरू कर सकते हैं, क्या मतलब फ़ायदा क्या है, कैसे आप पैसा कमा सकते हैं, कैसे आप कस्टमर पा सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, कारपेट का मतलब होता है कालीन, और कालीन आपने डेफ़िनेटली देखा होगा, जो मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर में कालीन भैया नाम उनका था। आपके घर में भी कारपेट है, अलग-अलग तरीके के कारपेट होते हैं जो ऑफ़िस में इस्तेमाल किए जाते हैं। सारी चीज़ें आपको आप यूट्यूब में भी चेक करोगे तो बहुत सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि इसको आपका मैनुअली भी बनाया जाता है और मशीन के माध्यम से भी इसको बनाया जाता है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके माध्यम से आप कारपेट को बना सकते हैं। बहुत ही बड़ा बिज़नेस है, क्योंकि कारपेट जो अलग-अलग जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए, फ्लोर को कवर करने के लिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यानी मार्केट बहुत बड़ा है, पर इस बिज़नेस में कुछ दिक्कतें भी हैं और कुछ फ़ायदे भी हैं, नफ़ा-नुकसान भी है। वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, डेफ़िनिटली इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको एक फुल आइडिया हो जाएगा कैसे आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इस चीज़ को आप अपने हाथ से भी बना सकते हैं, आप इंडिविजुअल स्केल में भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको लो कॉस्ट ऑप्शन भी मैं दिखाऊँगा, और यहाँ पे हाई एंड जो अगर मास प्रोडक्शन करना चाहते हैं, उसका भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। लोग ये घर से भी शुरू कर सकते हैं, और अपने अगर आपके पास वर्कशॉप है तो बहुत अच्छी बात है, या अगर आप घर से भी शुरू करना चाहते हैं तो इसको आप घर से भी शुरू कर सकते हैं। तो इतने सारे फ़ायदे आपको मिल जाते हैं इस बिज़नेस में, अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हैं तो। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पेन पेपर लेके बैठिए, और इस वीडियो को आप बाद में सेव करके या डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। आपका यूट्यूब में डाउनलोड का ऑप्शन रहता है, उसके बाद जो है इसको आप रेगुलर बेसिस में चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं। कारपेट क्या है? डेफिनिटली आपको पता है, कारपेट है कालीन जिसको हम कहते हैं। अलग-अलग तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। हमारे ट्रेडिशनल वे में भी इस्तेमाल किया जाता है, फलाना-ढिमकाना। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप अलग-अलग डिज़ाइन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग इसको अपना घर डेकोरेट करने के लिए, अपने घर के डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत जगह पे फ्लोर को कवर करने के लिए डिज़ाइन करते हैं। जहाँ पे ठंडा ज़्यादा होता है, कोल्ड वेदर जहाँ पे ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे कारपेट को ज़्यादा यूज़ किया जाता है फ्लोरिंग के ऊपर, ताकि आपका ठंडा कम लगे। आपका कारपेट मैन्युफैक्चरिंग में सिंपल सा प्रोसेस होता है। एक तो होता है आपको डिज़ाइन सेलेक्ट करना पड़ता है, एक पैकिंग क्लॉथ होता है, उसके ऊपर जो है आप अलग-अलग तरीके के वूल जो है उसका इस्तेमाल करते हैं कारपेट को बनाने के लिए। उसके बाद आप उसको फिर उसके पीछे लेटेक्स लगाते हैं, गम लगाते हैं, ताकि जो वूल आपने लगाया वो निकल के नहीं आ जाए। उसके पीछे आप बैकिंग क्लॉथ लगाते हैं। मैं आपको दिखा दूँगा कैसे क्या काम करते हैं। फिर उसके बाद एज को उसको फिनिशिंग करने के बाद आप उसको बेच देते हैं। सिंपल सा चीज़ है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एकदम नहीं है। और इस बिज़नेस को आप यहाँ पे अगर मास स्केल में शुरू करना चाहते हैं, कमर्शियल लेवल पे शुरू करना चाहते हैं, तो 10 से 12 लाख रुपए खर्चा होगा। आपका मैन पावर बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे आपका ट्रेड जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, वो भी बहुत ही स्लिम है। पर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप 10,000 में भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, 15-20 हज़ार में भी आप इसको अपने घर से इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ पे अगर आप कमर्शियली काम कर रहे हैं, तो आप इंटरस्टेट अगर सेल कर रहे हैं तो जीएसटी आपको चाहिए होगा, उद्यम का फ़ायदा आप उठा सकते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करके, ट्रेड लाइसेंस आपको चाहिए होगा, और ये सारी डिटेल्स मैं आपको अभी मोटा-मोटा चीज़ बता देता हूँ। अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे-कैसे स्टेप्स, क्या-क्या चीज़ आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये बिज़नेस किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे आपका काम ये होता है कि आप रॉ मटेरियल, जैसे कि आपका वूल हो गया, डाई हो गया, मतलब यार्न हो गया, उसको आप इस्तेमाल करते हैं, पैकिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। फिर आप जो टफ्टिंग गन होता है या वीविंग गन होता है, उसको इस्तेमाल करके जिस डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं, उस डिज़ाइन को बना के फिर आप उसको फिनिशिंग करके उसको सेल आउट कर देते हैं। मैं प्रोसेस आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले आपका एक बैकिंग क्लॉथ का इस्तेमाल किया जाता है। बैकिंग क्लॉथ का मतलब ये होता है कि ये इसके ऊपर जो है आपका वूल जो है आप लगाएँगे उसके ऊपर, ठीक है? बैकिंग क्लॉथ लगाने के बाद इसके ऊपर आप डिज़ाइन करते हो। ये जो है डिज़ाइन आपने लेआउट, कोई भी अलग-अलग डिज़ाइन जो आप बनाना चाहते हैं, आप डिज़ाइन उसको करते हैं। डिज़ाइन को नक्शा बनाने के बाद, उसके बाद आप टफ्टिंग गन को इस्तेमाल करते हैं। जिस कलर का आप वूल इस्तेमाल करेंगे उसको आप सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप टफ्टिंग गन को जो है इस्तेमाल करेंगे। ये जो है आपका टफ्टिंग गन, इसको हम कहते हैं। इसको कहते हैं टफ्टिंग गन। टफ्टिंग गन के माध्यम से आप जो है यहाँ पे वूल को है इसके अंदर डालेंगे, और डालने के बाद आप इसको आराम से इसको बनाएँगे। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, आप किसी महिला, किसी पुरुष को भी ये सिखा सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। मैनुअल टफ्टिंग मशीन भी आता है। ये मैनुअल टफ्टिंग मशीन है, यानी हाथ से करना पड़ता है, पर इसमें एफिशिएंसी उतना ज़्यादा नहीं है। जहाँ पे बजट कम है, लेबर कॉस्ट कम है, तो वहाँ पे उसके लिए सही है, पर इसका प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम है। मैनुअल टफ्टिंग मशीन का दाम आपका ₹1500 होता है, और यहाँ पे जो मशीन वाला टफ्टिंग मशीन है वो ₹6500 ₹7000 उसका कॉस्ट पड़ता है। चाइना मेड, इंडिया मेड सब कुछ होता है, और आप कोई भी प्रेफ़र कर सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मैनुअल में नहीं जाके, अगर आप कमर्शियल बाद में इसको करना चाहते हैं, तो मशीन ले लीजिए, वर्थ द इन्वेस्टमेंट है।
बहुत जगह पे बहुत ही कमर्शियल लेवल पे, मास के लेवल पे अगर बहुत ही बड़े स्केल में आप करना चाहते हैं, करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फिर आप इस तरीके का मशीन जो है इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ये बहुत ही हाई लेवल का काम हो जाता है, अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कैसे आप इसको बहुत ही कम खर्च में शुरू कर सकते हैं। तो टफ्टिंग मशीन बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने बनाया है, बनाने के बाद यहाँ पे उन्होंने मैनुअल भी, ये जो मैनुअल इसको कहते हैं मैनुअल टफ्टिंग मशीन। सो इन्होंने मैनुअल टफ्टिंग मशीन का इस्तेमाल कर रही है। मैनुअल टफ्टिंग मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप मशीन से इसको कीजिए। कर लेने के बाद अभी आप देख पाएँगे कि आपका जो कारपेट है वो मोटा-मोटी रेडी हो चुका है। ये मोटा-मोटी रेडी हो चुका है, इसको अभी उल्टा करेंगे, उल्टा करने से आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे ये क्या करेंगे, पीछे जो आपका जो वूल है उसके ऊपर ये लोग गोंद लगाएँगे, ताकि ये बाद में निकल ना जाए। फिर इसके बाद इसके ऊपर एक बैकिंग क्लॉथ लगाते हैं, ये बैकिंग क्लॉथ लगाते हैं। बैकिंग क्लॉथ लगाने के बाद साइड से इसको काट के इसका फिर ये फिनिशिंग कर देंगे। ये भी इसको हॉट ग्लू गन के माध्यम से इसको अभी ये फिनिशिंग कर देंगे। फिनिशिंग हो जाने के बाद आपका काम खत्म। बहुत ही आसानी से आप अलग-अलग तरीके के डेकोरेशन वाले कारपेट बना सकते हैं और इसको फिर बाद में सेल आउट कर सकते हैं। किसी के नाम से अलग-अलग कस्टम जो है वो आप तैयार कर सकते हैं। तो ये है मोटा-मोटा प्रोसेस। ये आपका स्मॉल स्केल में है, और अगर आप मशीन इस्तेमाल करते हैं तो वो लार्ज स्केल हो जाता है, और अगर 2-3 बंदों को आप अगर बिठा देते हैं तो फिर ये लार्ज स्केल हो जाता है। तो इसी तरीके से जो है आप बहुत ही आसानी से इस बिज़नेस को कर सकते हैं। ये है पूरा प्रोसेस। अभी हम पूरे डिटेल्स में भी जानेंगे। तो इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए कौन-कौन सी टूल्स की आपकी ज़रूरत है? आपके पास वीविंग लूम की ज़रूरत है अगर आप लार्ज स्केल में काम कर रहे हैं, या टफ्टिंग मशीन, हैंड टूल्स जैसे मैंने आपको दिखाया, मैनुअल भी होता है, मशीन भी होता है। मशीन भी होता है, हैंड मशीन भी होता है, हैंड ऑपरेटेड होता है, मशीन ऑपरेटेड होता है। फिर काटने के लिए कैंची चाहिए होगा, सीविंग यानी सिलाई करने का इक्विपमेंट मैंडेटरी नहीं है, बट आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉट गन ग्लू आपको चाहिए होगा। फिर आपको वूल चाहिए होगा। वूल जो है अलग-अलग तरीके का होता है। एक होता है न्यूज़ीलैंड वूल, और एक होता है आपका बीकानेर वूल। बीकानेर वूल जो है वो थोड़ा-सा सस्ता होता है। न्यूज़ीलैंड वूल का जो क्वालिटी है, लॉन्जेविटी वो बेहतर होता है, और वो आपका कंपैरेटिवली सस्ता ही होता है। फिर इसको अलग-अलग तरीके से आप डाई करके इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर आप लार्ज स्केल में कर रहे हैं, खुद अगर डाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या डाई किया हुआ आप वूल जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद पैकेज करके आप उसको सेल करेंगे तो वो तो अलग चीज़ हो जाता है, बट इस चीज़ को बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो है कैंची, बैकिंग मटीरियल, टफ्टिंग मशीन, वूल, और फिर कैंची, सीज़र एंड हॉट ग्लू गन। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं। और इसको बनाने के लिए जो फ्रेम है वो फ्रेम भी बहुत ईज़ी है, क्योंकि लकड़ी का फ्रेम होता है, वहाँ पे कील लगा के रख देते हैं। वहाँ पे 1 इंच की दूरी पे आपका कील लगाते हैं, उसी में जो है आपका बैकिंग ग्लू टाइट से वो उसको बना के रखते हैं। फिर उसके बाद उसके अंदर जो है काम करना शुरू करते हैं। इसमें कितना स्पेस आपको चाहिए होगा डिपेंड करता है। अगर आप अपने घर से, आपका एक छोटे रूम से भी आप शुरू कर सकते हैं, गैराज से भी शुरू कर सकते हैं, आपका छत पे आप इस बिज़नेस को या इस काम को शुरू कर सकते हैं। फिर आस्ते-आस्ते अगर आप इसको ग्रो करते हैं तो फिर बड़े लोकेशन में जाके आप इसको काम कर सकते हैं। कितना रॉ मटेरियल आपको चाहिए होगा? टिपिकली यहाँ पे आप 5 किलो वूल लेके भी शुरू कर सकते हैं, मतलब 1-1 किलो का, कोई काला, सफ़ेद, ग्रीन, येलो अलग-अलग कलर का जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपको मैंने दिखाया था, ये जो इन्होंने बनाया हुआ है, ये जो उन्होंने जो बनाया हुआ है, यहाँ पे हार्डली आधा किलो से लेके 1 किलो का वूल लगा है, ज़्यादा लगा ही नहीं है, और 1 किलो वूल जो है नियर अबाउट 350-400 रुपए लगता है। और उसके बाद आप जो है इसको सेल आउट कर सकते हैं, 5,000 10,000 का भी सेल आउट, क्योंकि कस्टम मेड है, तो फिर आपके हाथ के काम के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसको आप ज़्यादा प्राइस में भी सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल का खर्चा बहुत ही कम आता है। तो आपका कस्टमर कौन है? तो आपके कस्टमर कोई भी हो सकता है। यहाँ पे इंडिविजुअल अगर आप कस्टम मेड बनाते हैं तो इंडिविजुअल कस्टमर हो सकता है। आप इंस्टाग्राम के माध्यम से उसको आप सेल कर सकते हैं। फिर आप ऑफिसेस को जो घर में डेकोरेशन करना चाहते हैं, ऑफिस डेकोरेशन करना चाहते हैं, किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, उसको भी आप कर सकते हैं। सो होटल, रेस्टोरेंट्स, इनको रेगुलर बेसिस में ये चाहिए होता है। होटल, रेस्टोरेंट, इवेंट प्लानर्स, ऑफिसेस, ये रेगुलर कस्टमर्स हैं। और कोई शौकीन लोग जो होते हैं वो अपने घर में इसको लगाना चाहते हैं, किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, कस्टम अपने नाम से अगर बनाना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप कस्टम मेड भी काम कर सकते हो या मास स्केल में भी आप काम कर सकते हो, कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर कस्टमर जो है इसका हर जगह पे अवेलेबल है। तो इस बिज़नेस को कोई भी शुरू कर सकता है, यहाँ पे जेंडर क्वालिफिकेशन, एज मैटर नहीं करता है, कोई भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकता है। पर यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे थोड़ा-सा फिज़िकल लेबर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि टफ्टिंग जो काम है वो फिज़िकल काम है, उसको मैनुअल काम है, मतलब खड़े होके तो काम करना पड़ेगा ना, मशीन तो अपने आप नहीं चलेगा, तो वहाँ पे आपको खुद करना पड़ेगा। तो थोड़ा-सा लेबर इंटेंसिव काम हो जाता है, तो अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ताकि बाद में जाके आपको दिक्कत ना हो। आपको कस्टमर कहाँ मिलेगा? डेफ़िनेटली ऑनलाइन में भी कस्टमर मिलेगा। कैसे मिलेगा? आप ई-कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से अमेज़न, फ्लिपकार्ट में भी अपना डिज़ाइन जो है वो अपलोड करके सेल कर सकते हैं। उसी के साथ-साथ आप इंस्टाग्राम के माध्यम से उसको प्रमोट करके, क्योंकि इंस्टाग्राम में जो है बहुत सारे लोग जो है
नए-नए प्रोडक्ट्स परचेज़ देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और वहाँ पे बहुत ही आसानी से इसको परचेज़ कर लेते हैं। ऑफ़लाइन में आप होटल्स, एग्ज़िबिशन्स, ट्रेड फेयर्स में जाके होटल फिर आपका रेस्टोरेंट हो गया, ऑफ़िसेज़ हो गए, वहाँ पे आप जो इंटीरियर डेकोरेटर्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को बड़े स्केल पे या हाई वॉल्यूम में जाके उसको आप सेल कर सकते हैं। आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इंडिया में। इंडिया से बहुत हेवी अमाउंट ऑफ कारपेट जो है वो एक्सपोर्ट होता है वर्ल्ड वाइड। तो आप दूसरे देश में जहाँ पे इस चीज़ का ज़्यादा कंज़म्पशन है या कोल्ड कंट्रीज़ है जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए या कैनेडियन कंट्रीज़ हो गए, ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ता है वहाँ पे आप ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हैं। वहाँ पे अलीबाबा, ईबे और बहुत सारे कंपनीज़ या बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स के माध्यम से रीच आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि कारपेट कंपनीज़ इंटीरियर डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट्स ऐसे कंपनीज़ के साथ आप बातचीत कर सकते हैं, मेल पे या फ़ोन पे बातचीत कर सकते हैं और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज़ को उनको ऑफ़र कर सकते हैं। वो अगर इंटरेस्टेड होंगे डेफ़िनेटली वो आपसे परचेज़ करेंगे। तो इसका कस्टमर कहाँ पे आपको मिलेगा? थोड़ा-सा भी अगर हाई प्राइस में अगर आप सेल करना चाहते हैं तो फिर आपको टिपिकली अर्बन एरिया में और सेमी अर्बन में एरिया में आपको मिलेगा। रूरल में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसलिए आपका अर्बन एरिया में क्योंकि कारपेट जो है टिपिकली थोड़ा-सा ज़्यादा अमाउंट का होता है, थोड़ा-सा एक्सपेंसिव होता है। सो ज़्यादा डिमांड आपको सेमी अर्बन में उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, ज़्यादा डिमांड आपको अर्बन एरिया या हल्का सेमी अर्बन एरिया या टाउन एरिया में मिल सकता है। इसलिए मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि आप ऑफ़लाइन अगर करना चाहते हैं तो अर्बन एरिया में करें, ऑनलाइन अगर करना चाहते हैं तो सेमी अर्बन और अर्बन एरिया को टारगेट करें। तो किस तरीके के लाइसेंस आपको चाहिए? यहाँ पे अगर आप इंटरस्टेट सेल करना चाहते हैं तो जीएसटी चाहिए होगा, लोकली अगर आप इसको प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो ट्रेड लाइसेंस चाहिए होगा। फिर यहाँ पे एनवायरमेंटल लाइसेंस नहीं चाहिए क्योंकि आप घर से शुरू करेंगे उतना दिक्कत नहीं होगा। पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर कमर्शियल लेवल पे काम कर रहे हैं, वूल ये सारी चीज़ें जो है इसमें आग लगने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए आपको फायर सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा और अगर ज़रूरत पड़े तो फायर सेफ्टी का आपको सर्टिफिकेशन भी लेना पड़ेगा ताकि आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं या जिस जगह पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो फायर सेफ्टी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है सेफ होना चाहिए। और अगर आप डाइंग का काम कर रहे हैं या जो वूल है उसको डाई कर रहे हैं तो वहाँ पे केमिकल के ऊपर जो है बहुत सारे लाइसेंसेस होते हैं वो भी लेना पड़ता है। तो इस चीज़ पे थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। तो कौन-कौन से गवर्नमेंट स्कीम्स है यहाँ पे क्योंकि लीगल चीज़ें हैं और यहाँ पे प्राइमरीली महिलाएँ भी इस बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं, तो बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स को आप चेक कर सकते हैं, उसका लाभ आप उठा सकते हैं। एक गवर्नमेंट स्कीम है पीएमईजीपी, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बिज़नेस प्रपोज़ल बनाइए, बिज़नेस प्लान बनाइए, उसके बाद जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टैंड अप इंडिया में डेफ़िनिटली रजिस्टर कर सकते हैं, अच्छा जो है पैसा आपको मिलेगा। अगर आप महिला हैं, एससी-एसटी है या इंडिविजुअल है, किसी भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से, तो इस जगह पे इस वीडियो के बाद अगर आप अपना बिज़नेस प्लान तैयार करते हैं, आपको यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे कैसे बिज़नेस प्लान तैयार करना है, उसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं और फिर इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए जो मूलधन चाहिए होगा, वो आपको गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स के माध्यम से भी मिल सकता है। सो कितना कैपिटल चाहिए? जैसे मैंने बताया कि आप 15,000 रुपए में भी आप शुरू कर सकते हैं ट्रेड इंडिया में जाके टफ्टिंग मशीन और वूल एक चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को आप परचेज़ कर सकते हैं। आप इंडिया मार्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इंडिया मार्ट में जाके चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कुछ ही डीलर्स हैं इंडिया में। एक डीलर जो है जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए भदोई का कंपनी है ये नक्श एंटरप्राइज़ ये भी भदोई का कंपनी है। आपका जो मैनुअल टफ्टिंग मशीन है वो आपका 1000 रुपए का आता है। ऑटोमेटिक जो है 6,500 रुपए तक का आ जाता है, 6,500-7,000 रुपए का। तो आप चेक कर लीजिएगा। एक कंपनी है जिसको आपको अवॉइड करना है वो है मोहम्मद अयूब एंटरप्राइज़ेज़ क्योंकि मैंने इससे सामान लिया था। तो इससे आपको अवॉइड कीजिए, बहुत ही खराब मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो आप जिससे भी लेना चाहते हैं वो ठीक है, कोई बात नहीं है। पर इस मोहम्मद अयूब एंटरप्राइज़ेज़ को आप अवॉइड कीजिए। बाकी किसी से भी आप ले सकते हैं। नक्श भी मोटा-मोटी डिसेंट है, सिरोलिया भी डिसेंट है, शमीमा भी डिसेंट है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ज़्यादा डीलर आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे। अलग-अलग तरीके के कारपेट बनाने वाला टफ्टिंग मशीन ये सारी चीज़ें आपको मार्केट में मिल जाएँगी। और यहाँ पे अगर आप बड़े स्केल में काम करना चाहते हैं तो 5 से 10 लाख रुपए चाहिए होगा। पर यहाँ पे अगर स्मॉल स्केल में आप अगर अगर अकेले शुरू करना चाहते हैं तो 15,000 के अंदर ही आपका पूरा रॉ मटेरियल के साथ-साथ मशीन भी आपके पास आ जाता है। और लोकल जो फ्रेम है वो लकड़ी का फ्रेम जो है वो आप लोकली भी बना सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि लकड़ी का फ्रेम 3 फीट बाय 4 फीट का बना के 1 इंची का लकड़ी से फिर उसको आप एक फ्रेम बना के यहाँ पे 1-1 इंच में कीला ठोक के आपका जो है बैकिंग क्लॉथ को टाइट करके लगा के बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोज़ आप जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्केटिंग जैसे मैंने कहा कि अगर आप ईज़िली सेल करना चाहते हैं तो ऑनलाइन मार्केटिंग कीजिए। इंस्टाग्राम में आप अपना पेज खोलिए, यूट्यूब में पेज खोलिए, वहाँ पे अपना कंपनी का नाम डालिए, रजिस्ट्रेशन नंबर या फ़ोन नंबर डाल दीजिए, वहाँ पे आप बताइए। और ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं कि जो आप बना रहे हैं ना मेकिंग ऑफ टफ्टिंग ये जो बनाने का वीडियो है, वो वीडियो बना के आप डालिए यूट्यूब में। बहुत सारे लोग जो है उसको देखना चाहते हैं और वहाँ से प्रभावित होके आपसे वो कारपेट ले लेंगे।
इसको आप B2C, इसको आप B2B बहुत ही आसानी से सेल कर सकते हैं। B2B कैसे हो गया, होटल, रेस्टोरेंट, ऑफिसेज़ को अगर आप सेल करते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर, आर्किटेक्ट्स को सेल करते हैं, तो वो आपका B2B हो जाता है। डायरेक्टली आप कस्टमर्स को भी सेल कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से, तो फिर वो हो जाता है B2C। अमेज़न, फ्लिपकार्ट के माध्यम से सेल कर सकते हैं, वो हो जाता है B2C सेल्स। तो मार्केट B2C और B2B दोनों जगह पे है, दोनों जगह पे आपको हेवी वॉल्यूम में कस्टमर मिल जाएगा। दिक्कत ये होती है ना कि प्राइस कैसे रखें। प्राइस जो है आपका स्क्वायर फीट के बहुत जगह पे क्या होता है, स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है प्राइसिंग किया जाता है। अगर आप कमर्शियल लेवल पे काम कर रहे हैं, B2B में काम कर रहे हैं, तो आपको आपका प्राइमरीली स्क्वायर फीट के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। अगर आप इंडिविजुअल्स को सेल कर रहे हैं तो आप बल्क प्राइस में सेल कर सकते हैं। जैसे जो मैंने आपको दिखाया था ना कि वो बेला बेला वाला जो है, वो लड़की का जो फेस बना, बच्ची का जो फेस बना के रखा है, वो अभी जो अगर इंडिविजुअल बंदा लेता है तो मे बी उसका 5,000, 10,000, 3,000 पे कर देगा, पर वो कमर्शियल लेवल पे जब आप उसको सेल करना चाहते हैं, मे बी उसके लिए आपका 600 रुपये, 1,000 रुपये देगा। तो ये चीज़ थोड़ा-सा डिफरेंस जो है वो मार्केट के अनुयायी आपको काम करना पड़ेगा। अगर सिंपल प्लेन डिज़ाइन करते हैं तो फिर कम पैसा मिलेगा, जिसको आप बल्क में बना के सेल कर सकते हैं। अगर कस्टमाइज़्ड डिज़ाइन होता है, तो फिर वहाँ पे आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। और मार्केट सर्वे अगर आप करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपको ये देखना है कि भाई मार्केट सर्वे मैं किसको सेल करूँगा, किस तरीके से सेल करूँगा। पहले आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कौन-सा डिज़ाइन अच्छा चलता है, किस जगह पे आपका ज़्यादा कंज़म्पशन होता है, B2B में काम करेंगे या B2C में काम करेंगे, आपका मार्केटिंग सही कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। और मार्केट में जो प्राइसिंग है, प्राइस आपको देखना पड़ेगा, कौन से प्राइस में बाकी लोग बेच रहे हैं, उसी के हिसाब से जो है आप अपना कंटेंट को तैयार कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं। फिर टूल्स, इंडस्ट्री आप टूल्स को खरीदने के बाद, आपका सिस्टम तैयार करने के बाद, प्रोडक्शन लाइन तैयार करने के बाद, फिर बहुत ही आसानी से आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। और कितने टाइम में आप लॉन्च कर सकते हैं? विदिन अ मंथ आप लॉन्च कर सकते हैं अगर आप ये चाहते हैं तो। मेन दिक्कत ये होती है कि ये स्किल को सीखना थोड़ा-सा डिफिकल्ट होता है, तो थोड़ा-सा प्रैक्टिस लगेगा। सो 3 से 6 महीना आप टाइम लीजिए, 3 से 6 महीना प्रैक्टिस कीजिए, सिंपल-सिंपल डिज़ाइन बनाइए, अपना जो स्टोर है, बोल सकते हैं आपका जो स्टॉक है वो उसको तैयार कीजिए। फिर उसके बाद मार्केट में आके रिलेशन तैयार कीजिए, लोगों के साथ बातचीत कीजिए, अपने प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है पूछ सकते हैं, और किस तरीके का बिज़नेस गाइड आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं बहुत ही आसानी से आपके लिए, आपकी समझ के लिए, अभी तक आपको पता चल गया होगा कि कैसे बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, क्या रिस्क है, क्या फ़ायदे हैं, क्या मार्जिन है, सब कुछ आपको पता चल गया। और इसी तरीके का अगर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं, अपना कोई स्पेसिफिक बिज़नेस गाइड देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं आपके लिए बना सकूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।